हमारे प्राचीन वेदों में टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा का विवरण मिलता है। सूक्ष्म देह या स्वदेह से भूतकाल तथा भविष्यकाल में सफ़र करना, क्या ये सचमुच मुमकिन है? आज के मॉडर्न साइंटिस्ट इस पर संशोधन तो कर रहे हैं। योग वशिष्ठ तथा अनेक पुराणों में अन्य ब्रह्मांड तथा लोगों में यात्रा का उल्लेख मिलता है। त्रेतायुग के राजा कुकोदिमी अपनी पुत्री रेवती के विवाह के बारे में सलाह लेने ब्रह्म से मिलने ब्रह्मलोक गए तथा ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे यहाँ आने तक कई वर्ष बीत चुके हैं। अब पृथ्वी पर द्वापर युग चल रहा है। अब तुम्हें अपनी बेटी का विवाह श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम से करना होगा। वही उसी के लिए सही वर है। योग वशिष्ठ में वर्णित राजा पद्मा तथा उनकी पत्नी लीला के बारे में एक कथा प्रसिद्ध है। राजा पद्म की एक युद्ध में मृत्यु हो जाती है, जिससे उसकी पत्नी लीला बहुत दुखी हो जाती है। वो माँ सरस्वती देवी की उपासना करके उन्हें प्रसन्न कर लेती है और अपने पति को पुनः जीवित करने की विनती वो माँ सरस्वती देवी से करती है। तब माता सरस्वती उसे समझाती है कि यह विश्व एक भ्रम है और मनुष्य जीवन एक सपना ही है। आत्मा अमर है। राजा पद्म आज भी दूसरे ब्रह्मांड में जीवित है तथा आगे भविष्य में भी वो रहेंगे। सरस्वती देवी लीला को समाधि अवस्था द्वारा अनेक ब्रह्मांडों की सैर कराती है, जहाँ पर दूसरे ग्रह पर राजा पद्म तथा लीला अन्य रूप में जीवित है। लीला समाधि अवस्था में अपने ही भविष्य में जाकर अपने पति तथा खुद को देख लेती है, जबकि वह और सरस्वती देवी उसके घर पर ही मौजूद होती है। तिब्बती लामा के बारे में भी योग समाधि द्वारा भूतकाल तथा वर्तमान काल में जाने के बारे में कथा प्रचलित है। सामान्य मानव को यह संभव नहीं। साईं जैसे सिद्ध योगी यह कर पाते थे। साईं बाबा ने अपने भक्तों को कहा था कि वह रात्रि के समय में समाधि अवस्था में दूसरे ग्रह पर तथा अन्य काल में जाकर लोगों से मिलकर आते हैं। बाबा के एक मुस्लिम भक्त इमाम भाई छोटे खान, इन्होंने अप्पा भिल्ला इनसे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना नरसिंह स्वामी इन बाबा के भक्तों को निवेदित की थी। बाबा के महासमाधि लेने के 4 महीने पहले एक रात्रि के 8 बजे अप्पा भिल्लो को बुलाया और कहा, आज रात्रि को मेहमान आने वाले हैं, 4 मुर्गी लेके आना। कौन से मेहमान आने वाले हैं, इस बारे में दोनों में जिज्ञासा पैदा हुई और वह दोनों भी मस्जिद के पर्दे के पीछे छिपकर बैठ गए। रात्रि के 2 बजे के समय एक बड़ा सा अग्नि का गोला मस्जिद में प्रवेश कर आया और मस्जिद में जो निम्बर की जगह थी वहाँ गया। कुछ समय वो वहाँ पर रुक के मस्जिद के छत पर गया और उसने अनगिनत टुकड़े हो गए, जिससे इतना प्रकाश फैला कि जिससे उनकी आंखें नम गई और वह भयभीत हो गए। तो इस तरह था साईं का योगमय जीवन। उसकी जान साईं के भक्तों को कभी कभी आ जाती थी। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।